ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान पाक की 114 सूरतों में से एक सूरत शरीफ़ा का नाम सूरतुल जुमा है, जो 28वें पारे में है। और इसी सूरह जुमा की एक आयत शरीफ़ा मैंने इस वक्त आपको पढ़कर सुनाई है, और उसी की रोशनी में इंशाअल्लाह कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करेंगे। सबसे पहले रब ताला ने जो बात इरशाद फरमाई वो हमारी ज़बान में यूँ होगी कि वो लोग जो ईमान ले आए, जब जुमे के लिए अज़ान दी जाए, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जुमे के दिन जब नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह। ये सा लफ्ज़ जो है, ये सा का लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल होता है किसी चीज़ के लिए इंतहाई कोशिश करने की, इसलिए फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह का तर्जुमा होगा तुम लपको अल्लाह के ज़िक्र की तरफ। बाज़ लोगों ने उसका तर्जुमा किया तुम दौड़ पड़ो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ। व ज़रुल बाई, और छोड़ दो तिजारत को, खरीदो फरोख्त को। बई लफ्ज़ जो है इसका तर्जुमा कभी खरीदना कभी बेचना किया जाता है, लेकिन इसका ज़्यादा अच्छा तर्जुमा जो होता है खरीदो फरोख्त दोनों होता है। इसलिए बाद लोग उसका तर्जुमा तिजारत करते हैं, जबकि तिजारत का लफ्ज़ खुद कुरान में इस्तेमाल हुआ है। तो फरमाया कि जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र यानी नमाज की तरफ लब को तेजी से चलो, वह ज़रूर बई, और सारा खरीदो फरोख्त जो है उसको छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम समझते हो, अगर तुम्हें इल्म हो तो यही चीज़ तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर हो। मेरे भाइयों, यौमुल जुमा जो है, जुमे का दिन, इसे हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल अय्याम फरमाया, दिनों का सरदार। हमारे यहाँ एक ख़ास बात यह है अल्लाह के फजल करम से कि ये उम्मत मुस्लिमा की जो खासियतें हैं उसमें एक बड़ी खासियत यह है कि हमारे यहाँ कोई दिन, कोई महीना, कोई तारीख, कोई सात, कोई घड़ी, कोई लम्हा ये कभी बेबरकत माना ही नहीं जाता। औरों के यहाँ वो बेचारे हर काम दिन तारीख, ये दिन नहीं चलता, ये तारीख नहीं चलती, ये नहुसत माज़अल्लाह, ये बहुत ही नहस है, ये बेबरकत है, इसमें ये काम नहीं करना। अच्छा, उन मुशरिकों को देखा दाखी मुसलमानों में भी आ गया। हमने किताब और सुन्नत को छोड़कर बहुत हद तक उस मजहब को कबूल कर लिया जो गैरों का। हमारी शादियों की रस्में देखो तो किताब और सुन्नत से है क्या? वो सब ये मुशरिकों की रस्में हमने लाया है, जबकि हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाज़ेह इरशाद मौजूद है, जो शख्स किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका शुमार उन्हीं लोगों में होगा। अगर तुम यहूदियों की माशरत इस्तेमाल करोगे तो यहूदियों की तरह तुम होगे, नसरानियों की इस्तेमाल करोगे तो नसरानियों की तरह होगे, और हिंदुओं का तरीका इख्तियार करोगे तो तुम्हारा शुमार हिंदुओं में होगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। इसकी वजह यह है इतना सख्त इरशाद की कि मैंने तुम्हें अल्लाह की किताब तुम्हारे हवाले की है, मैंने तुम्हारे हवाले एक ऐसा दीन किया है जो सरतासर अल्लाह का पसंदीदा दीन है, अल्लाह का वज़ा करदा दीन है, अल्लाह का नाजिल करदा दीन है। मैं उस पर अमल करके तुमको बता के जा रहा हूँ, उसके बाद तुम गैरों की तरीके इख्तियार करते हो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे यहाँ कोई दिन, कोई तारीख, कोई लम्हा जो है वो बेबरकत नहीं कहलाता। इसको अच्छे से रखो। किसी को बुध नहीं चलता और किसी को शनिचर नहीं चलता, ये मुशरिकों में हो सकता है, मुसलमान में नहीं चल सकता। ये 3, 13, 23, 7, 17, 27 फलाना ठिकाना, ये मुशरिकाना रस्में हैं। लानत भेजो इस पर, अगर किसी की ऐसी सोच है तो उसको छोड़ देना चाहिए। ये मुशरिकाना अकीदा है। इसलिए कि सारे दिन
सारी घड़ियां, सारे लम्हात मेरे अल्लाह के हैं। और मेरा अल्लाह तबारक अस्मु रब्बिक ज़िल जलाल वल इकराम, इंतहाई बरकत वाली है तेरे रब की जात जो इंतहाई जलाल और इकराम वाला है। मेरा अल्लाह बरकतों वाला, और उसने जो कुछ मुझे अता फरमाया वो सब सब बरकतों से भरपूर है। हमारे यहाँ किसी भी काम को शुरू करने के पहले मुख्तलिफ कामों की मुख्तलिफ दुआएं हैं। खाना खाने की दुआ, वजू शुरू करने की दुआ, सोने की दुआ, उठने की दुआ, सारी दुआएं हैं। लेकिन वो मसनून दुआएं हैं, उन दुआओं को याद कर लेना, उनको पढ़ना, ये ऐन सवाब का काम है। लेकिन हर चीज की दुआ आदमी को याद नहीं रहती, तो उसका सीधा तरीका यह है कि हर काम करने के पहले बिस्मिल्लाह करने की आदत डालें। इसलिए कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल के 3 अस्माए मुबारका हैं। अल्लाह इसमें जात है, और अर्रहमान और अर्रहीम जो है इसमें सिफात है। जिस एक जुमले में, एक दुआ में अल्लाह के 3 अस्माए मुबारका होंगे, वो कितनी बरकत वाली हो, आप समझे। तो हम ये अर्ज कर रहे थे कि दिन, लम्हा, घड़ियां, ये बात जहन में रखो, मुसलमानों के नजदीक कोई लम्हा बेबरकत नहीं है, हर लम्हा बाबरकत है अगर उसमें अल्लाह की फरमाबरदारी की जा रही है। और अगर तुम रमजान जैसे महीने में भी अल्लाह की नाफरमानी करते हो, तो जाहिर है कि वो लम्हा जो सारी उम्मत के लिए इंतहाई बरकत वाला था, तुमने अपनी बदआमली से उसको बेबरकत बनाया। तो लम्हात, औकात, दिन और तारीख, ये कभी भी बेबरकत नहीं होते, बेबरकत होते हैं हमारे अमाल। जिस वक्त को अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया, वो वक्त, वो लम्हा हमारे लिए बाबरकत। और जिन लम्हात में हमने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह की नाफरमानी की, वो लम्हात हमारे लिए बेबरकत, हमारे आमाल के लिए, हमारे आमाल बेबरकत है। लम्हात तो बाबरकत नहीं रहेंगे, उसको हमने बेबरकत बना लिया अपने गुनाहों से। अब जुमे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अय्याम फरमाया। इसके पहले 2 अहले किताब उम्मतें गुजरी हैं, हमसे सीनियर हैं, वो सीनियर जूनियर जो कहा जाता है ना, तो वो हमसे सीनियर हैं। और उसमें भी जो यहूद हैं वो तो बहुत सीनियर हैं, यहूद जो है वो तो बहुत सीनियर हैं। और उसके बाद नसरानियत है जो सैयदना ईसा रूहुल्लाह से शुरू होती है, साहब इंजील से। इन दोनों को भी अल्लाह ने 2 अय्याम अता फरमाया। अब वो उसकी तारीख में जाने की जरूरत नहीं, वो बहुत सारी रवायतें मिलती हैं कि उनको शनिचर क्यों दिया गया यहूदियों को, और नसरानियों को इतवार क्यों दिया गया, उसके अलग अलग वजूहात हैं। लेकिन इस उम्मत मुस्लिमा को रब तआला ने जुमे का दिन अता फरमाया। और बतौर ख़ास अब कुरान शरीफ में किसी हुक्म का नाजिल होना, आप अंदाज फरमाए कितना अहम होगा वो। और उन अहले किताब के, हालांकि उनके पास भी आसमानी शरीयत थी, आसमानी शरीयत थी, है नहीं, उन्होंने अल्लाह के दीन को मस कर दिया, उसको बिगाड़ के रख दिया, उसमें अपनी ख्वाहिशात नफसानी को शामिल कर लिया। आज के दौर में अल्लाह की इस जमीन पर ओरिजिनल तौरात और ओरिजिनल इंजील पाई ही नहीं जाती। जब असल अल्लाह की किताबें नहीं पाई जाती तो बेचारों का मजहब की क्या शक्ल होगी, आप अंदाज करें। अब ये जो हमारे यहाँ बाइबल नाम को, जो बाइबल कोई किताब नाज़िल हुई थी, बाइबल जिसको कहा जाता है, उसमें तौरात, इंजील और वो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, उसमें इतना, क्या आपसे अर्ज करूं कि पूरी बाइबल क्या है। बहरहाल उन लोगों को जो दिन दिया गया, जैसे अभी हम यहूद का तज़किरा, यहूदियों को जो दिन दिया गया शनीचर, उनको इसका पाबंद किया गया कि पूरा शनीचर का दिन जो है वो पूरी उम्मत यहूद जो होगी वो पूरा दिन अल्लाह की इबादत में बसर कर। उस दिन उनको रोजी रोटी कमाना या कोई दुनियावी काम जो था वो सख्त था पूरा दिन, और यही हाल नसारा था। लेकिन सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली पर, आपके जरिए अल्लाह ने इंसानियत को जो आखिरी, ये इस्लाम की आखिरी किस्त है। इस्लाम तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए दुनिया में तो इस्लाम लेकर आए। वो पहला नबी जो आएगा तो उसका दिन भी तो इस्लामी रहेगा ना।
तो सारे अंबिया जिस दीन को इस इंसानियत के हवाले किया वो इस्लाम था, और इसकी आखिरी और फाइनल शक्ल जो हमें मिली वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से मिली। और चूंकि अब आपके बाद कोई नबी और कोई रसूल आने वाला नहीं, आप खातमुल अंबिया और खातमुल रसूल हैं, इसलिए आपकी जाते आली के साथ रब तआला ने यह ऐलान फरमा दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम पर इस्लाम को मुकम्मल कर, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारे दीन को। अकमल तो अरबी जानने वाले जानते होंगे, मैंने मुकम्मल कर दिया। रब ताला क्या फरमाते, अकमल तो मैंने मुकम्मल फरमा दिया दीनकुम, तुम्हारे दीन को। दीन तुम्हारा जो मैंने जो दीन तुम्हें दिया है, आज मैंने उसको मुकम्मल कर दिया। वो अतममतु अलैकुम नेमती, और तुम पर मैंने अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया, पूरी कर दिया। वह रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने पसंद कर लिया तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन की हैसियत से। यह अल्लाह का फरमान है। गोया जब तक हम दीन और इस्लाम की तालीमात के दायरे में रहते हैं, उस वक्त तक हम अल्लाह के रज़ा के दायरे में रहते हैं। और जब जब इस्लाम के हाले से निकलते हैं, दुनिया चाहे उसको कोई भी नाम दे दे, लेकिन अल्लाह के रज़ा के हाले से निकल जाते हैं मेरे मोहतरम। अब ये मुहासबा मैं और आप करें कि 24 घंटे में कितना हमारी जिंदगियों में दीन है, कितना इस्लाम है और कितना नहीं। और इसके लिए इस्लाम क्या है और इस्लाम क्या नहीं है, इसकी मालूमात का हासिल करना जरूरी है। इस्लाम की बुनियाद अल्लाह की किताब और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली है। इसके माँ सिवा कोई चीज इस्लाम नहीं हो सकती। ये खूब अच्छी तरह समझ। अब हम अर्ज़ कर रहे थे कि उन अक़वाम के लिए, जैसे यहूदियों को जो सनीचर दिया रब तआला ने, तो पूरा दिन सनीचर को जो उन्होंने इबादत की, लेकिन हर कौम और हर उम्मत में कुछ जरा ज्यादा होशियार लोग, उनको होशियार तो नहीं कहते, इंतहाई बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं। हमारे यहाँ भी देखिए हीले बहाने। देखो शरीयत में शरई हुदूद के अंदर, शरई हुदूद के अंदर रहकर अगर कोई हीला होता है, शरई हुदूद के अंदर रहकर, जिसमें कोई झूठ ना हो, कोई धोखा ना हो, उस हीले की तो गुंजाइश है। लेकिन हम लोग जो हीला साजी करते हैं, हम लोग जो आइडिया लगाते हैं, उस आइडिया की कोई गुंजाइश शरीयत में नहीं। बहरहाल इन्होंने एक मतलब ऐसा हुआ, ये दौर जो है तारीख़ एतबार से मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दाऊद अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, उनके करीब का ज़माना, कि यहूदियों की एक आबादी जो थी वो एक दरिया के किनारे आबाद थी। इनको मना था कि शनिचर का दिन जो है उस दिन कुछ भी नहीं करना, कोई कामकाज नहीं करना। ये दरिया के किनारे थी, मछलियां मारना इनका असल पेशा था। अल्लाह को जब उनको आजमाना मकसूद हुआ तो अल्लाह ताला ने ये इंतजाम फरमाया कि शनिचर का जब दिन होता तो मछलियां उछल उछल के सामने आती थी, और जहाँ शनिचर चला गया तो फिर उसके बाद एतबार से जुमे तक कोई मछली दिखाई नहीं देती थी। अब उनकी रोजी रोटी सारी की सारी उसके ऊपर थी। क्या करें? तो बाज डेढ़ सियाने किसको होते हैं? अकल वकल कुछ नहीं, इल्म नहीं। देखो इल्म असल में इल्म दीन है, इल्म मार्फत, इल्म हकीकत। अब उसमें से बाजों ने किया, हम ऐसा करते हैं कि शनिचर को मछलियां बहुत दिखाई देती हैं और हम मार नहीं सकते, तो उन्होंने उस दरिया में ऐसा चैनल बना लिया, छोटी छोटी नहरें बना दी। अब नहर जब जाएगी तो मछली पानी में तैरती है, वो तैरते तैरते शनिचर के दिन बहुत मछलियां निकलती थी, वो तैरते तैरते वो नहर में आ जाती है। और जैसे ही नहर में आती थी, ये क्या करते थे, नहर के ऊपर उन्होंने एक जाली बना रखी थी और उसको गिरा दिया। अब क्या हुआ कि नहर में मछली आ गई शनिचर के दिन, इन्होंने जाली लगाकर उसको वापस जाने का रास्ता बंद कर दिया और इतवार के सुबह जाके उस मछली को निकाल दिया। ये मछली का शिकार किस दिन हुआ? मछली का शिकार किस दिन हुआ? ये शिकार उसने शनिचर के दिन किया। रोका किस दिन मछली को? शनिचर के दिन रोका ना। कुछ लोग फिर खड़े हुए, कुछ समझदार अल्लाह के फजल से हर माशरे में होते हैं,
उन्होंने उनको मना किया कि देखो ये अल्लाह के हुक्म के साथ तमाशा मत करो। देखो एक चीज होती है अल्लाह के हुक्म पर अमल न करना, ये गुनाह है। अल्लाह के हुक्म पर अमल न करना ये गुनाह है। लेकिन अल्लाह के हुक्म का जबान से इनकार कर देना एक बात, या खुदा ना खास्ता उसका मजाक उड़ाना, ये दोनों चीज आदमी को काफिर कर देती है। समझे? जैसे रमजान आ गया, रोजा रखना, सबको रोजा रखना है, कोई रोजा नहीं रख रहा है सेहतमंद होने के बाद, बुरी बात है। इसको रमजान के बाद हर रोजे के बदले एक रोजा कज़ा करना चाहिए उसको, अगर अल्लाह अकल दे दे। लेकिन रोजा तो नहीं रख रहा है और रोजा न रखने को मुदल्लल कर रहा है और रोजेदार का मजाक उड़ा रहा है माज़अल्लाह कि तेरे पास खाने को नहीं इसलिए तू रोजा रख रहा है। ये अगर आदमी किसी को ऐसा कहे तो इस्लाम से निकल जाए, या वो जबान से कहते मैं रोजा नहीं रखता माज़अल्लाह। रब ताला ने फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए। रब ने फरमाया रोजे फर्ज किए गए, और ये जाहिल कहीं का कह रहा मैं रोजा नहीं रखता, इसने सरे आम अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, काफिर हो जाएगा। समझ लो इस बात को, इस बुनियाद को, मसले को। अल्लाह के किसी हुक्म पर अमल न करना ये गुनाह है। जैसे रोजा न रखना सेहतमंद होने के बाद शदीद गुनाह है, लेकिन उस हुक्म का मजाक उड़ाना या उस हुक्म का इनकार कर देना जबान से, ये आदमी को काफिर कर। यही हाल नमाज का भी, जितने फराइज इस्लाम है उन सब का यही हुक्म है। बहरहाल अब कुछ लोगों ने उनको समझाया कि क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो भाई, मर जाओगे ना, अल्लाह का अजाब आएगा। अरे जाने दो ना, अपना देखो ना। कुछ लोग वो थे जो खामोश तमाशाई बने हुए थे, उन्होंने कहा भाई क्यों समझाते हो, ये जाहिल लोग हैं, ये जाहिल हैं। दुनिया का थोड़ा बहुत इनको इल्म आ गया तो अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझने लगे। इंतहाई जाहिल हैं, इनको अल्लाह का खौफ नहीं है, इनको जाने तो छोड़ दो उनके हाल पर। अब ये आबादी जो थी 3 गिरोह में तकसीम हो गई। एक वो गिरोह जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था, यानी शनिचर को मछलियां रोक रहा था और इतवार को निकाल रहा, एक गिरोह। दूसरा गिरोह जो उनको मना कर रहा था, और तीसरा गिरोह वो जो खामोशी से देख रहा था, वो मछली नहीं मार रहा था मगर उनको मना भी नहीं कर रहा था। और उसके बाद रब ताला ने फरमाया वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदौ मिनकुम फ़िस्सब्त फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। सूरह बक़रा की आयत है। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदौ मिनकुम फ़िस्सब्त, तहक़ीक़ तुम जानते हो उन लोगों को जिन्होंने शनिचर के मामले में ज़्यादती की थी, शनिचर के मामले में हद से निकल गए थे। और हमने फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, और हमने उनसे कहा ज़लील बंदर हो जाओ। वो पूरी आबादी जो दरिया के किनारे आबाद थी, उस आबादी में सिर्फ उन लोगों को अल्लाह ने छोड़ दिया जो लोग उनको मना कर रहे थे। वरना जिन्होंने शनिचर को मछली का शिकार किया था वो भी, और जो खामोश तमाशाई बने हुए थे वो भी, दोनों गिरोह को मिलाकर अल्लाह ने कुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, हमने कह दिया उनसे जलील बंदर हो। ये वो कौम है जिसको इस जमीन पे अल्लाह ने इनकी शक्लें मस करके इनको बंदर की शक्ल बनाई, और फिर 3 दिन के बाद वो सारे के सारे बंदर मर गए। ये बंदर जो अभी पाए जाते हैं ये पहले से मौजूद है, ये पहले से मौजूद हैं, वो उसकी नस्ल नहीं है। किसी भी बस्ती पर अगर अल्लाह का अजाब आता है, जिस पर अजाब आए उसको 3 दिन से ज्यादा की मोहलत नहीं दी जाती। 3 दिन के बाद सारे के सारे बंदर मर गए। बहुत तफसील है इस वाक़े की, मैं यहाँ इतना वक्त नहीं होता जो बयान करें आप। मेरे भाइयों, जुमे के अहकाम के बारे में ख्याल रखो कि जुमे की अजान से मुराद पहली अजान, ये अजान जो भी खुतबे के पहले दी जाएगी ये अजान नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस दौर, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर और सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु, ये 2 खुलफ़ाए राशिदीन, ये तीनों अदवार में जुमे में सिर्फ एक ही अजान दी जाती थी। और उसके बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, जबकि इस्लामी आबादी बहुत बढ़ गई मुसलमानों की, क्योंकि हुक्म इतना सख्त है
कि जैसे ही जुमे के लिए अजान दी जाए तो तुम अपना सारो कारोबार छोड़ दो, वज़रुल बै, सारा काम छोड़ दो और अल्लाह के जिक्र की तरफ यानी नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाओ। हुक्म इतना सख्त था कि ऐसा न हो कि जुमे की अजान हो जाए और किसी मुसलमान के कान में उसकी आवाज न पहुंचे। उस वक्त तो लाउड स्पीकर थे नहीं, तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह फैसला फरमाया कि इसकी पहली अजान जो जुमे की होगी वो बाजार में होगी। बाजार में, मदीने के बाजार में खड़े होकर पहली अजान दी जाती थी और दूसरी अजान जो खुतबे की अजान होती है वो मस्जिद के अंदर मस्जिद नबवी में होती थी। ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, इसलिए कि उस पहली अजान की अहमियत इतनी है कि कुरान ने फरमाया बैज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्मति फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, दौड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ, सारा काम काज छोड़ देना। इसका माना ये कि अगर इस आयत शरीफा पर हमारा अमल हो तो पहली अजान के साथ ही मस्जिदें भर जाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ तो घड़ी देख के ये हमको मालूम रहता है कि खुतबा कितने बजे होता है। हम खुतबे के लिए खुतबे के वक्त में आएंगे। खुतबा जो है नमाज जुमा की शराइत में से एक शर्त, बगैर खुतबे के नमाज जुमा नहीं होती। यही वजह है कि अगर अल्लाह न करे किसी की नमाज जुमा छूट जाए तो फिर उसको ज़ोहर पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कि नमाज जुमा के लिए जमात भी शर्त है और उसके साथ ही खुतबा भी उसकी शराइत में से एक शर्त मानी जाती है। अब मेरे भाइयों, इस जुमे के ताल्लुक से मेरा मारूज़ा ये है कि जो हम कर रहे हैं अगर वो ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बेठीक है तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। उसको दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए कि पहली अजान जो है, इस पहली अजान के साथ रब ताला ने यह हुक्म इरशाद फरमाया है अपनी किताब, अपने कलाम में कि तुम अपने सारे काम काज छोड़ो और नमाज जुमा के लिए आ जाओ। अब उसके बाद जुमे के अहकाम जो हैं, इस दिन को जो आपने सैयदुल अय्याम फरमाया, एक हदीस शरीफ में आपने इरशाद फरमाया जुमा दिनों का सरदार है। अब मुझे अल्लाह ने कायनात का अपने फजल से सरदार बनाया, इसलिए तुम जुमे के दिन मुझ पर दरूद की कसरत किया करो। और दिनों के अमाल जो हैं जिक्रुल्लाह, तिलावत, नमाज की पाबंदी, नमाज अपनी तकबीर वो अपनी जगह, लेकिन जुमे के दिन के लिए खास ये है हदीस शरीफ में आपने फरमाया जुमे के दिन तुम मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो। तो एक अमल ये हो। अच्छा, जितने अज़कार हैं जिक्रुल्लाह जो है, उन जिक्रुल्लाह के लिए हमको अलग से कहीं पर वजू बना के किबला रूह होकर बैठना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जितने अज़कार हैं, वो चाहे कलमा हो, वो चाहे इस्तग़फ़ार हो, वो चाहे दरूद शरीफ हो या कोई और आयत शरीफा का कोई, इन सारे अज़कार के लिए कोई शर्त नहीं है। आदमी चलते फिरते बाकी दूसरे अपने कामों को करते हुए भी अगर उसकी जबान खाली है तो अपने आप को अल्लाह के जिक्र में मशगूल कर सकते। अब अगर रोजाना हम 100 मरतबा दरूद शरीफ अल्लाह की तौफीक से पढ़ते हैं तो हमें चाहिए कि कम से कम जुमे के दिन उसको 300 कर दें। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। 300 इसलिए आपका खादिम अर्ज करता है कि हमारे यहाँ अरबी जबान का कायदा जो है, अरबी जबान का कायदा यह है कि अरबी के अलावा बाकी दूसरी जबानें जो हमको और आपको आती हैं उसमें एक जो है वो वाहिद कहलाता है और दो जो है वो जमा कहलाता है। जमा का मतलब ज्यादा, लेकिन अरबी में दो जमा नहीं होता, दो को तस्निया कहा जाता है, दो के लिए अलग अल्फाज होते हैं और तीन जो है वो जमा का सीगा कहलाता है। तीन और उसके बाद जो है फिर अनगिनत तक वो जमा कहलाता है। तो यही वजह है कि 3 का आदत जो है हमारे उलमा उसको कसरत वाला लफ्ज को फरमाते हैं। तो कम से कम 300 मरतबा का दरूद शरीफ पढ़े आदमी ने तो ऐसा लगे कि कसरत से उसने दरूद शरीफ। अब कोई 1000 बार पढ़ता है, कोई 10,000 बार पढ़ता है, ये तो उसकी अल्लाह की तौफीक पर है और उसकी सादत पर है। दूसरा जो सबसे ज्यादा जिस पर हमको मुतवज्जा होना है वो ये, अब और मस्जिदों का क्या हाल है हमको नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह का फजल है हम जिस मस्जिद में आते हैं अपनी मस्जिद के लिए तो ये ख्याल करो कि भाई जैसे ही अजान के साथ, अच्छा जाहिर है कि अचानक अजान थोड़ी होती है, अचानक अजान का वक्त तय है ना, 12:30 बजे अजान होती है, तो हम अपनी जो मसरूफियात खींच कर हम 1 बजे तक लेके जा रहे हैं उसको हम 12:15 बजे क्यों नहीं खत्म कर सकते। दुनियावी मामलात में जब हमको ट्रेन पकड़नी रहती है तो हम कितने पहले स्टेशन पहुंचते हैं,
ट्रेन पकड़नी रहती है, क्या हुआ 5 मिनट लेट चले गए तो क्या हो जाएगा, वो अपने खालू जान नहीं कि वो ट्रेन खड़ी रहेगी, 5 मिनट लेट नहीं 1 मिनट लेट हो ट्रेन चली जाए। कितना हमारा इंतजाम होता है कि ट्रेन पकड़ना ही है। ये अल्लाह का हुक्म है, मेरे रब का हुक्म है, जिसने मुझे पैदा किया उसका हुक्म है, जिसने मुझे रिज़्क़ दिया उसका हुक्म है, और मर के जिसके बारगाह में खड़ा होना है उसका हुक्म है कि जब जुमे के लिए अजान दी जाए तो अपनी सारी मसरूफियात को तर्क व जरूर सारी खरीदो फरोख्त छोड़ दो। अब खरीदो फरोख्त ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि इसमें फिर सारी ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो सब के सब इसमें आ जाती है। अलावा उलमा फरमाते अलावा जुमा की तैयारी के। हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन जैसी अजान होती है तो फरिश्ते अल्लाह की तरफ से मस्जिद के दरवाजे पर तैनात कर दिए जाते हैं। हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए कि जिस दिन फरिश्ते दिखाई देंगे उसके बाद अपना मामला ही खत्म हो जाएगा। दिखाई नहीं देते लेकिन फरिश्ते अपना दफ्तर लेके खड़े रहते हैं। जो आने वाला होता है जिस सीरियल पे आता है उसका नाम लिखा जाता है, अभी फला साहब कितने बजे आए, फला साहब अभी आए, फला साहब 1 नंबर, फला साहब 2 नंबर, इस तरह। और फिर आपने फरमाया जैसे खुतबा होने लगता है तो फरिश्ते अपने दफातर को इसको समेट कर ये खुतबा सुनने में मसरूफ हो जाते हैं। अब उसके बाद आने वालों का नाम दर्ज नहीं किया जाता। अब खुतबे के बारे में समझ लीजिए, अभी 2 जुमा पहले हमारे इमाम साहब ने बेचारों ने जुमे के खुतबे के दौरान ये बात इरशाद फरमाई, भाई खड़े होकर खुतबा मत सुनो। खुतबा जो है ये इंतहाई अदब और इकराम की चीज़ है। खुतबा अगर आदमी इंतहाई इकराम के साथ सुने तो कितना इकराम होना आप इसका अंदाज फरमाइए। हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तूने किसी बात करने वाले को ये कहा कि तू चुप रहे, यानी कोई हमारे बाजू में बात कर रहा है चुप रहे, फरमाया तूने भी गलत काम किया। हालांकि खुतबे के दौरान कोई बात कर रहा है उसको मना करता तो अम्र बिल मारूफ भलाई का काम है ना, बुराई से रोकना है। खुतबे के दौरान अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की भी इजाजत नहीं है। खुतबे के दरमियान कोई जिक्र की इजाजत नहीं है। खुतबे के दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक सुनकर दरूद शरीफ पढ़ने की इजाजत नहीं है। और फिर जब खतीब मिंबर पर हो तो हमें आवाज आए या ना, ये तो आज लाउड स्पीकर है ना, आए ना आए हमें पूरे खुतबे में खामोश इस तरह बैठना है जैसे हमारे सर पे परिंदा बैठा हुआ, हम जरा हिलेंगे उड़ जाएंगे। और फिर इसी खुतबे के दौरान जुमे का दिन जो है वो दुआओं की कबूलियत से खास इबारत है। पूरा दिन बाज़ उलमा कहते हैं इसकी इब्तिदाई सात है सुबह वाली, और बाज़ कहते हैं शाम की आखिरी सात है सूरज गुरूब होने के 10-15 मिनट पहले, और बाज़ कहते हैं अक्सरियत का कौल ये है कि इमाम दोनों खुतबे के दरमियान जो बैठता है वो लम्हात जो होते हैं वो दुआओं की कबूलियत के होते हैं। अब आप बोल रहे हैं मौलाना साहब दरूद शरीफ नहीं पढ़ना, जिक्र नहीं करना, दुआ भी नहीं करना, क्या करेंगे? वो इस तरह दुआ किया जाए कि हाथ भी ना उठाया जाए और जबान भी ना हिलाई जाए, दिल में जो दुआ करना है वो कर लो, इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल हो जाए। मेरे भाइयों इसका ख्याल रखें। जुमे के अहकाम बहुत सारे और पूरा हुआ। जुमे के अहकाम, जुमे की बेअदबी जो है वो इंतहाई गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह है। अब एक मिजाज बन गया है हमारा, जो लोग करते हैं, इतने लोग तो कर रहे हैं, हम करें तो क्या हुआ? ऐसा नहीं होगा मेरे भाइयों। इतने लोग का हिसाब जो होगा वो अलग अलग होगा, मेरा हिसाब अलग होगा, मुझे अपना अलग से हिसाब देना, इसका ख्याल रखें। फिर सूरह कहफ की तिलावत जुमे के दिन, हदीस शरीफ में आपने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ को जुमे के दिन पढ़ ले उसको इस जुमे से अगले जुमे तक अल्लाह ताला उसके लिए एक नूर पैदा फरमाए, और अगले जुमे तक अगर दज्जाल का फितना भी जाहिर हो गया अल्लाह ताला उस फितने से भी इसको हिफाजत करे। फिर 25वें पारे में एक सूरह दुखान है। हदीस शरीफ में आता है कि जिसने जुमे के दिन सूरह दुखान पढ़ा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बना दिया। ये आमान है कल, और भी आपकी बाकायदा जो तिलावत है उसका ख्याल रखिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही।